डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। वी विल डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल और उसके साथ हम बैक्टीरियल सेल डिवीजन हम देखेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देख लें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। So what is difference between prokaryotic and eukaryotic cell? These are the major differences. Prokaryotic cell include archaea, bacteria and cyanobacteria. प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मज़ीद 3 कैटेगरीज हैं जिनमें हम अर्चिया को स्टडी कर सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के तौर पे, बैक्टीरिया को हम स्टडी कर सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया को हम स्टडी कर सकते हैं। जबकि इनके अलावा जितने भी लिविंग सेल्स हैं दे ऑल आर इंक्लूडेड इन यूकैरियोटिक सेल, जिसमें हायर ऑर्गेनिजम्स भी है और फिर लोअर जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यीस्ट वगैरह हैं, या फिर हायर ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स, एनिमल्स जितने भी है, उन सब को हम यूकैरियोटिक सेल के अंडर हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। And second major difference is in case of prokaryotes, they lack definite membrane bounded nucleus and other organelles. जितने भी organelles जो है वो most of the organelles जो है they are absent in case of prokaryotes. सिर्फ nucleus होता है and that nucleus is non-membranous structure. न्यूक्लियस मौजूद होता है प्रोकैरियोट्स में, लेकिन उसमें भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। और इसके अलावा तमाम ऑर्गेनेल्स मिसिंग होते हैं एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम मौजूद होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और बाकी के ऑर्गेनेल्स जो है दे आर मिसिंग। एंड इन केस ऑफ यूकैरियोट्स डेफिनेट मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद होता है जिसका स्पेसिफिक अपना जो मेम्ब्रेन मौजूद होता है, जो कि न्यूक्लियस को हमने डिटेल में प्रीवियस वीडियोस में हमने स्टडी किया है। और उसके साथ साथ दूसरे ऑर्गेनेल्स भी तमाम के तमाम ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होते हैं। In case of prokaryote, cells do not divide by typical mitotic or meiosis process. Mitotic और meiotic process इनमें नहीं होता, इनका सेल सिंपली डिवाइड हो जाता है, एक सेल से 2 सेल्स बनते हैं थ्रू सिंपल सेल डिवीजन, जिसको हम बाइनरी फिशन भी कहते हैं। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट, सेल्स डिवाइड बाय टिपिकल माइटोसिस और मियोसिस। प्रॉपर प्रोसेस होता है, जो सोमेटिक सेल्स हैं उनके लिए माइटोसिस का प्रोसेस होगा सेल डिवीजन के लिए, और जितने भी जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनके अंदर मियोसिस का प्रोसेस होता है। एंड इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, सेल डिवीजन इज वेरी सिंपल एंड दैट इज थ्रू बाइनरी फिशन। सेल डिवीजन इज वेरी कॉम्प्लेक्स सेल डिवीजन होती है जिसमें इंटरफेज होता है और फिर उसके बाद जो है वो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, तो ये तमाम फेजेस इनमें होते हैं। तो दैट इज कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। और जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मजीद सेल्स कंटेन ऑल सेल ऑर्गेनेल्स एंड स्ट्रक्चर्स, साइटोस्केलेटन वगैरह। सेल ऑर्गेनेल्स और साइटोस्केलेटन जो है वो सीलिया और फ्लैजिला जो है मौजूद होते हैं, जबकि साइटोस्केलेटन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स मौजूद नहीं होता। साइटोस्केलेटन मौजूद नहीं होता, सिर्फ सीलिया और फ्लैजिला मौजूद होते हैं। बट द कंपोजिशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर जो सीलिया और फ्लैजिला की कंपोजिशन है, उस तरह की कंपोजिशन सीलिया और फ्लैजिला की प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता। Prokaryotic and eukaryotic cells differ in structure and composition of flagella. And then we have a structure of bacteria as model prokaryote. Here you can see in this diagram that this is bacterial cell. This bacterial cell consists of cell envelope. सबसे बाहर का जो कवरिंग होती है जिसको हम सेल एनवेलप कहते हैं, सेल एनवेलप होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर, एंड देन साइटोप्लाज्म, एंड देन न्यूक्लियोइड जो है वो न्यूक्लियस के तौर पे जो है हम जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसकी जो डीएनए का मटेरियल होता है उस जगह को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। एंड देन सेल अपेंडेजेस,
What are cell appendages? Cilia and flagella, they are known as cell appendages. Cell appendages भी यहाँ पे मौजूद होते हैं. And cell envelope is wrapping of cell consists of glycocalyx and cell wall. सबसे outer देखें कि this is envelope, जहाँ पे ये मौजूद होता है, ग्लाइकोकैलिक्स का ये बना होता है, उसके साथ ये वाला लेयर जो है दिस इज कंपोज्ड ऑफ सेल वॉल. अब ये जो सेल वॉल के साथ बाहर का ये जो हिस्सा है, यहाँ पे कैप्सूल भी हो सकता है या फिर स्लाइम लेयर भी हो सकता है. तो इन दोनों की जो कवरिंग है, इन दोनों को मिला के जो सबसे बाहर के दो लेयर्स हैं उनको मिला के हम कहते हैं सेल इनवलप. तो एक जो है सेल वॉल होगा और दूसरा हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स का एक लेयर होता है. अब जो ग्लाइकोकैलिक्स हैं, कहते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स हमारे पास इट इज बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेक्राइड. ग्लाइकोकैलिक्स का जो लेयर होता है वो या ग्लाइकोप्रोटीन होता है या पॉलीसेक्राइड की कवरिंग होती है. अब वी हैव टू टाइप्स ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स. एक कैप्सूल होता है, दूसरा स्लाइम लेयर होता है. ग्लाइकोकैलिक्स के दो टाइप्स हैं. यहाँ पे इस डायग्राम में आपने देखा ये कैप्सूल था सबसे बाहर, ये कैप्सूल के साथ सेल वॉल. दिस कैप्सूल इज एक्चुअली ग्लाइकोकैलिक्स लेयर. इस ग्लाइकोकैलिक्स लेयर और इस सेल वॉल दोनों को मिला के हमने कहा था सेल इनवलप. तो ये जो कैप्सूल है, कैप्सूल और स्लाइम लेयर दोनों में क्या डिफरेंस है कि कैप्सूल इज हाईली कंडेंस्ड फॉर्म, ये ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म होता है और कहते हैं कि दिस इज टाइटली एसोसिएटेड विथ अंडरलेइंग सेल वॉल. सेल वॉल के साथ ये बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होता है ये कैप्सूल का जो पार्ट है. और दिस इज स्टिकी और गमी नेचर का होता है. जब भी ये किसी होस्ट के अंदर चला जाता है तो उसके साथ ये अपने आप को स्टिक कर लेता है. तो इसकी नेचर जो है, कैप्सूल की नेचर गमी होती है या स्टिकी होती है. एंड वी अनदर टाइप ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स इज स्लाइम लेयर. और जो स्लाइम लेयर होता है दिस इज लूजली अटैच्ड कहते हैं एज कंपेयर टू कैप्सूल. तो स्लाइम लेयर जो है लूजली अटैच होता है एंड दिस है स्लिपरी नेचर. स्लिपरी टाइप का इसका नेचर होता है. तो इसके लिए भी ये हेल्पफुल होता है स्लिपरी नेचर के. वो किसी होस्ट सेल के अंदर जो है ये अपने आप को जो है वो ईजली होस्ट सेल जो इसको ब्रेक डाउन कर सकता है उससे ये ईजली छुप सकता है. ये स्लिपरी नेचर का है तो ये ईजली सेल के अंदर चला जाएगा और मूव कर जाएगा. होस्ट सेल इसको जो फेगोसाइटोसिस के थ्रू इसको एंगल्फ करने की कोशिश करेगा तो वहां से इसकी स्लिपरी नेचर की वजह से ये छुप के दूर चला जाता है. ये एक तरह से जो है इसका अपना मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म. एंड देन एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कहते हैं कि इन केस ऑफ प्लांट सेल जो है जो प्लांट का जो सेल वॉल्व है, अब जो इसकी कंपोजिशन जो है सेल वॉल्व की कंपोजिशन, यहाँ पे जो सेल वॉल्व है दैट इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरीन से बना हुआ होता है. दिस सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरीन. इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ये पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरीन से बना होता है, जबकि आपने सुना होगा कि इन केस ऑफ प्लांट्स ये कंपोज्ड होता है किससे, सेलुलोज से ये बना होता है. और या फंजाई की अगर हम बात करें तो फंजाई में ये काइटिन से बना होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल वॉल म्यूरीन से बना होता है या पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है. And then we have plasma membrane. Plasma membrane lakes cholesterol and lipid bilayer. और जो plasma membrane है, plasma membrane की भी structure यहाँ पे देखें, this is plasma membrane. तो plasma membrane की structure जो है that is lipid bilayer. जिस तरह यूकैरियोट्स में lipid bilayer होती है उस तरह ही होता है. सिर्फ डिफरेंस ये होता कि इन केस ऑफ यूकैरियोट्स वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है, जबकि यहाँ पे जो है प्रोकैरियोटिक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होता.
एंड देन दिस मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन या बैक्टीरियल मेम्ब्रेन जो है, इट विल इन्विजिनेट टू फॉर्म स्ट्रक्चर्स विच आर नोन एज मेसोसोम्स। तो ये कुछ इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फोल्ड होके कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, सर्कुलर कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनको हम मेसोसोम्स कहते हैं। और इन मेसोसोम्स का जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो ड्यूरिंग सेल डिवीजन कहते हैं कि जो सेल डिवाइड होके एक सेल से दो सेल जब बनते हैं तो उस दौरान डीएनए को इक्वली डिवाइड करने में इनका बड़ा रोल होता है। तो ये क्या करते हैं कि डीएनए को जाहिर है इक्वली डिवाइड करना होगा, क्योंकि एक सेल जब डिवाइड होके एक सेल से दो सेल्स बनते हैं तो जितना भी जेनेटिक मटेरियल है उसको इक्वली डिवाइड करके दो में ये तकसीम करेगा। तो मेसोसोम्स का मेजर फंक्शन और डीएनए को डिवाइड करने में ड्यूरिंग सेल डिवीजन इसका बहुत बड़ा रोल है। एंड देन वी हैव साइटोप्लाज्म। ये जो रीजन है, इनर जो रीजन हमें नजर आ रहा है, ऑल दिस इज साइटोप्लाज्म। यहाँ पे लिखा हुआ देखें कि दिस इज साइटोप्लाज्म। ये जो रीजन है इसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। साइटोप्लाज्म इज अगेन जेली लाइक डेंस मीडियम। जिस तरह यूकैरियोट्स में होता है उस तरह से एग्जैक्टली डेंस मीडियम है साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे सिर्फ साइटोस्केलेटन मौजूद नहीं होगा, इट लेक साइटोस्केलेटन और दूसरे जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो मौजूद नहीं होते। सिर्फ यहाँ पे राइबोसोम मौजूद होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहा होता है। और यही जो राइबोसोम है वो प्रोटीन्स, मुख्तलिफ किस्म के जो है वो प्रोटीन्स, प्रोकैरियोटिक प्रोटीन्स की सिंथेसिस करेगा। तो राइबोसोम यहाँ पे मौजूद है। और ये जो राइबोसोम है, दिस इज कंपैरेटिवली स्मॉलर देन दैट ऑफ यूकैरियोटिक राइबोसोम। इसकी जो साइज होती है वो थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स है। दे आर कंसिस्ट ऑफ अगेन टू सब यूनिट्स। एक स्मॉल सब यूनिट होगा, एक लार्जर सब यूनिट होगा। जो स्मॉलर सब यूनिट है दैट इज 30S का एक स्मॉलर सब यूनिट होता है और 50S का एक लार्ज सब यूनिट होता है। तो टोटल जो है ये 70S का, जबकि इन केस ऑफ यूकैरियोट्स जो है वो 80S होता है और जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S का राइबोसोम यहाँ पे मौजूद होगा। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ और मटेरियल्स होते हैं। कहते हैं कि कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस भी होते हैं और कुछ ग्रेन्यूल्स ऑफ स्टोर्ड फूड भी होता है। छोटे छोटे ग्रेन्स आपको नजर आ रहे हैं, देखें इसमें बहुत सारे ग्रेन्स आपको नजर आ रहे हैं। तो उसमें से कुछ फूड, स्टोर्ड फूड के भी ग्रेन्स हैं और कुछ वेस्ट मटेरियल के भी ग्रेन्स हैं। जिनमें से जो स्टोर्ड फूड के ग्रेन्स हैं दे इंक्लूड ग्लाइकोजन के कुछ ग्रेन्स आपको मिलेंगे यहाँ पे साइटोप्लाज्म में, कुछ प्रोटीन्स के ग्रेन्स मिलेंगे, कुछ फैट्स के ग्रेन्स मिलेंगे जो कि सेल ने अपने लिए स्टोर किया होता है एनर्जी के लिए। और कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस के भी ग्रेन्यूल्स मिलेंगे जिनमें अल्कोहल है, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड वगैरह जो है दे आर वेस्ट सब्सटेंसेस। तो उनके भी कुछ छोटे छोटे ग्रेन्स आपको नजर आ रहे हैं। एंड देन फाइनली वी हैव न्यूक्लियाइड। और जो ये न्यूक्लियाइड है दिस इज न्यूक्लियर रीजन ऑफ बैक्टीरिया। ये वाला हिस्सा जो है दिस इज नोन एज, सेंटर में देखें कि कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, जस्ट एक रीजन है जहां पे डीएनए सेपरेट हुआ है एंड दैट रीजन इज नोन एज न्यूक्लियाइड। जबकि इन केस ऑफ यूकैरियोट्स प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है, वहां पे डीएनए का मटेरियल मौजूद होता है। जबकि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स देखें यहाँ पे ये सेपरेट हुआ है, फैला हुआ है। जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है, कहते हैं कि बैक्टीरियल डीएनए जो है वो यूकैरियोटिक डीएनए से इस तरह से डिफरेंट है कि ये सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है और फिर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है। उसके साथ साथ इंट्रॉन्स यहाँ पे मिसिंग होते हैं। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स इंट्रॉनिक रीजन्स, जो एक्सोनिक रीजन के साथ साथ जो एक मैसेंजर आरएनए के अंदर दो रीजन्स होते हैं, आपको आइडिया होगा, एक एक्सोनिक रीजन होता है, एक इंट्रॉनिक रीजन होता है। तो उसमें से जो इंट्रॉनिक रीजन्स हैं दे आर मिसिंग इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट का डीएनए यूकैरियोट से किस तरह से डिफरेंट है, डबल स्ट्रैंडेड होता है प्रोकैरियोट का और सर्कुलर होता है। अब उसके साथ साथ एक और यहाँ पे एडिशनल एक और डीएनए मौजूद होता है।
अपना जो ये डीएनए है उसके अलावा एक और डीएनए सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड एक और डीएनए होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा टाइप का डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। और प्लाज्मिड के अंदर एक्चुअली क्या होता है कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स मौजूद होते हैं। इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स का क्या फंक्शन है कि बेसिकली ये जब भी आप जो है एंटीबायोटिक यूज करते हैं इसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक यूज करेंगे। एंटीबायोटिक का मकसद क्या होता है कि वो बैक्टीरिया को किल करें। तो ये क्या करेंगे कि एक इन जीन्स की मदद से ये एक ऐसा सब्सटेंस बनाते हैं कि वो सब्सटेंस क्या करेगा कि रेजिस्टेंस डेवलप करेगा। जो भी आप एंटीबायोटिक खा लेते हैं उसके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस डेवलप करेगा और फिर एज रिजल्ट क्या होगा कि इस बैक्टीरिया की जो है वो डेथ नहीं होगी बल्कि वो आराम से सरवाइव करेगा। आप जितने भी एंटीबायोटिक्स खा लें इसने अपना डिफेंस मैकेनिज्म जो है इसमें मौजूद है। इसने अपना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को एक्सप्रेस किया है। एक्सप्रेस करने के बाद ये अपना सब्सटेंस बनाएगा। वो सब्सटेंस क्या करेगा कि एंटीबायोटिक के खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप करेगा, ये सरवाइव करेगा। और जितने भी आप एंटीबायोटिक्स खा लें इन बैक्टीरिया की डेथ नहीं होगी बल्कि ये रैपिडली डिवाइड होने अपना जो रैपिड सेल डिवीजन है उसको ये मेंटेन कर देते हैं। एंड देन फाइनली वी हैव फ्लैजिला। फ्लैजिला और पिलाई यहाँ पे मौजूद होते हैं जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। दीज आर स्मॉलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। हियर यू कैन सी दीज आर नोन एज पिलाई। एक को हम पिलस कहेंगे, बहुत सारे हैं पिलाई। एंड देन लार्ज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक आपको नजर आ रहा है दैट इज नोन एज फ्लैजिलम। तो फ्लैजिलम भी यहाँ पे मौजूद होते हैं और फिर इसके साथ पिलाई भी मौजूद है। लेकिन जो फ्लैजिला है इसकी कंपोजिशन डिफरेंट है। हमने बात की थी कि फ्लैजिला जो है उसके अंदर फ्लैजिन प्रोटीन होता है। जिस तरह से यूकैरियोट्स में हमने कहा था कि दे कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, और जबकि बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स का जो फ्लैजिला है दैट इज कंपोज्ड ऑफ फ्लैजिन प्रोटीन यहाँ पे मौजूद होता है। और उसके साथ साथ जो है पिलाई जो है ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो पिलाई के अंदर पिलिन प्रोटीन होती है। पिलाई कंसिस्ट ऑफ पिलिन प्रोटीन और जबकि फ्लैजिला फ्लैजिन प्रोटीन पे कंसिस्ट हैं। तो ये जो है इनकी कंपोजिशन है यहाँ पे। और मोस्टली कहा जाता है कि ये पिलस जो है या पिलाई जो है वो मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऐसे टाइप की बैक्टीरिया है जिनका थिन सेल वॉल होता है और ग्राम स्टेनिंग के दौरान ये पिंक कलर शो करते हैं। और अपना जो ग्राम स्टेनिंग का जो अपना वो कलर होता है वायलेट कलर होता है वो रिटेन ये नहीं कर सकते हैं बल्कि ये पिंक कलर यहाँ पे वो जो कॉलोनी है वो पिंक कलर का अपीयर होना शुरू हो जाता है जब भी आप इसकी ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग करते हैं। तो इनको हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो मोस्टली ये पिलाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। और इन पिलाई का जो मेजर फंक्शन है कहते हैं कि ये ड्यूरिंग कंजुगेशन जो है वो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने का इनका फंक्शन है। कंजुगेशन एक टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसमें एक सेल आके दूसरे सेल के साथ जुड़ जाता है और उसी के दौरान ये अपना डीएनए जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं कंजुगेशन का प्रोसेस। तो कंजुगेशन का प्रोसेस में ये मोस्टली इसका फंक्शन है। और उसके साथ साथ दूसरा जो मेजर फंक्शन है पिलाई का कि जब भी ये किसी होस्ट के ऊपर जाते हैं या होस्ट के साथ होस्ट के पास जाते हैं तो वहाँ पे ये अपने आप को होस्ट के सरफेस के साथ अटैच करने के लिए भी ये पिलाई यूज करते हैं। ये पिलाई की मदद से वो अपने होस्ट के साथ खुद को अटैच कर लेते हैं। दिस इज अनदर मेजर फंक्शन। एंड लास्ट जो टॉपिक है दैट इज बैक्टीरियल सेल डिवीजन। एंड बैक्टीरिया रैपिडली ग्रोइंग ऑर्गेनिजम्स हैं कि ये कम टाइम में जो है ये बहुत सारे कॉपीज बनाते हैं।
इसी तरह ये बहुत सारे इन्फेक्शंस कॉज कर देते हैं कि बहुत कम टाइम में जो है ये रैपिडली डिवाइड हो जाएंगे, एंड द रैपिड डिवीजन इज एक्चुअली थ्रू बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन का प्रोसेस होता है, इसमें कोई माइटोसिस का प्रोसेस नहीं होता, कोई मियोसिस का प्रोसेस नहीं होता। दे हैव नो स्पिंडल फाइबर्स या साइटोस्केलेटन वगैरह कुछ भी नहीं होता इनके अंदर। तो ये सिंपली एक सेल डिवाइड होके एक सेल से दो सेल्स बनते हैं सिंपल सेल डिवीजन के थ्रू। Thank you so much for watching my video.